आज की जो रेसिपी है हमारी वो है खस्ता कुरकुरी आलू की पफ पैटीज। तो पफ पैटीज बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 कप मैदा। मैदा को मैंने पहले से ही छान कर रखा हुआ था। अब मैदा में 4 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डालें। तो रिफाइंड की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालें और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो जो हमने इसमें मोहन डाला था वो परफेक्ट है या नहीं, तो मैदा को अपने हाथों में ले लें और इसकी मुट्ठी बना लें। तो मैदा की मुट्ठी यहाँ पर बन रही है, मैदा बिखर नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब है जो हमने मैदा में मोहन डाला था वो परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और ना आटा ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट, एक मीडियम डो लगाकर हमें तैयार कर लेना है। आटे को मैंने गूँथ कर यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इसमें ढक्कन लगाकर आटे को रेस्ट पर रख लें। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग बनाने की। अब गैस पर एक कढ़ाई रखें। कढ़ाई में 1 कड़छी जितना तेल डालकर अच्छे से गरम कर लें। तो तेल यहाँ पर गरम हो गया है। अब 1 चम्मच जीरा डालें। अब 1 चम्मच धनिया को दरदरा कूट कर डालें। अब धनिया और जीरा को हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भून लें। तो जीरा और धनिया भी यहाँ पर अच्छे से भुन गया है। यहाँ पर लिया है मैंने 7-8 उबले हुए मीडियम साइज के आलू। अब इसमें आलू को हाथ से क्रश करके डालें। अब आलू में आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, 1/3 चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालें, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें। अब मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। अब आलू को 4-5 मिनट तक चलाते हुए पका लें, जिससे मसाले आलू में कच्चे ना रहें और आलू के साथ अच्छे से भुन जाए। आलू को 4-5 मिनट तक पका लिया है। अब आलू में 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालें, जिससे आलू में अच्छी सी खुशबू आएगी। फिर कसूरी मेथी डालने के बाद इसे 1-2 मिनट तक चलाते हुए पका लें। अब आलू वाली स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब गैस को यहीं पर बंद कर दें। सबसे पहले रोटियों के लिए हम साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरी में 4 बड़े चम्मच मैदा डालें। अब 6 चम्मच जितना रिफाइंड तेल डालें। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से ये मिक्स कर लिया है तो इस तरह का ही गाढ़ा घोल हमें बनाकर यहाँ पर तैयार करना है। अब मैदा डो को चेक कर लेते हैं। तो एक बार फिर से इसे हाथ से अच्छे से मसल कर गूँथ लें। अब इसे गूँथे हुए मैदे से मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर लें। तो एक लोई को मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। इसी तरह से सारी लोई को बनाकर हमें तैयार कर लेना है। अब एक लोई को उठा लें और सूखा मैदा लोई पर लगा लें। अब इस लोई को बेलकर एक रोटी बनाकर तैयार कर लें। एक रोटी को बेलकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इस रोटी को प्लेट में रख लें। तो इसी तरह से मैंने सारी रोटियों को बेलकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो रोटी छोटी या बड़ी आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। अब एक रोटी को उठा लें और चकला पर रखें। अब रोटी के ऊपर 1 चम्मच से साटा लगा लें। तो आप चाहें हाथों से भी इसके ऊपर साटा लगा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। साटा मैंने यहाँ पर फैलाकर लगा लिया है। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें। अब दूसरी रोटी पर भी साटा अच्छे से मैंने फैलाकर लगा लिया है। अब इसके ऊपर तीसरी रोटी रखें। अब तीसरी रोटी के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लें और एक बड़ी रोटी बेल कर तैयार कर लें। अब रोटी को बेलकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब तैयार करी हुई इस रोटी को एक चाकू की हेल्प से इसके किनारों को काटकर इसे एक चौकोर शेप दे दें। तो रोटी के जो किनारे कटे हैं इससे एक लोई बनाएं। फिर लोई से रोटी बेलकर तैयार कर लें। अब इस चौकोर रोटी को 4 हिस्सों में काटकर तैयार कर लें। अब रोटी के एक हिस्से में आलू स्टफिंग भरें। फिर इस रोटी का एक किनारा पकड़ें और दूसरे किनारे पर चिपका दें। अब इस पैटीज को हाथ में ले लें और इसके किनारों को उंगलियों से अच्छे से प्रेस करके दबाते हुए बंद कर लें, जिससे यह तेल में खुले ना। अब इसके किनारे अच्छे से बंद मैंने कर लिए हैं। अब ये पैटीज बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से मैं दूसरी पैटीज भी आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ। तो अब रोटी के एक हिस्से में आलू स्टफिंग भरें। फिर इसे हाथों में लेकर रोटी का एक कोना पकड़कर दूसरे कोने पर चिपका लें। फिर इन कोनों को अच्छे से प्रेस करके बंद कर लें। तो इस तरह से दूसरी पैटीज भी यहाँ पर बनकर तैयार कर ली है। तो सारे पैटीज को हमने ऐसे ही बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए हैं।
अब पेटीज को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लें। तो तेल को मैंने यहाँ पर पहले से ही गरम करने के लिए रखा हुआ था। तो तेल यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया है। अब कढ़ाई जितनी छोटी या बड़ी हो उतने पेटीज डालें। अब पेटीज एक तरफ से जब अच्छे से सिक जाएं तब पेटीज को दूसरी तरफ पलटकर पका लें। पेटीज को अलट पलट कर दोनों तरफ से पका लें जब तक पेटीज में हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। पेटीज को धीमी आंच पर पकाएं, इससे पेटीज में कलर भी अच्छा आएगा और पेटीज क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अलट पलट कर मैंने पेटीज को दोनों तरफ से पका लिया है। अब इनमें हल्का सा ब्राउन कलर भी आ गया है। अब पेटीज यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब पेटीज को किसी झारे से निकालकर किसी प्लेट में रख लें। तो इसी तरह से हमें सारे पेटीज को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेना है। अब ये खस्ता क्रिस्पी पेटीज बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। बिना बेक करी हुई आलू पेटीज एकदम खस्ता कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। तो इन पेटीजों को आप गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं या मीठी चटनी या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप जब भी अपने बच्चों के लिए घर पर पेटीज बनाएंगे तो बच्चे कभी भी मार्केट वाली पेटीज नहीं खाएंगे। कम खर्च में ढेर सारी पेटीज घर पर ही बनकर तैयार हो जाती है और सब पेट भर भर कर भी खाएंगे। तो एक पेटीज मैं आप लोगों को तोड़कर दिखा रही हूँ। तो पेटीज खस्ता कुरकुरी बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।